इटावा जनपद के थाना इगदिल क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नवली का रहने वाला बृजमोहन उम्र 30 वर्ष विद्युत विभाग में लाइनमैन संविदा कर्मी नौकरी करता था। 1 जुलाई को ग्राम रानीपुरा में विद्युत को ठीक करने के लिए वह पोल पर चढ़ा और उसने अपने फीडर से फोन पर शटडाउन ले लिया। उसके बाद बिजली ठीक करते समय बिना कंफर्म किए लाइट खोल दी गई, जिस कारण करंट लगने से वह विद्युत पोल से नीचे गिर गया। परिजनों ने आनन फानन में उसको सैफा इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां आज उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उसके परिजनों ने वापस लौटकर ग्राम चित भवन बरथना रोड पर जाम लगा दिया, जिस कारण आवागमन बाधित हो गया। परिजनों ने मांग की कि मृतक की पत्नी और बेटी की भरण पोषण के लिए 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। उसके बाद पुलिस क्षेत्राधिकारी और एसडीएम सदर ने पहुंचकर समझाया। विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता को बुलवाकर मुआवजा का आश्वासन देकर जाम खुलवाया और अंतिम संस्कार के लिए शव को भिजवाया। क्षेत्राधिकारी राकेश वशिष्ठ ने बताया कि एक युवक विद्युत लाइन में लाइट ठीक करते समय गिर गया था, जिसके उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने जाम लगाया है, लेकिन समझाने के बाद रास्ता खोल दिया गया है। किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं है। विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता एसके मिश्रा ने पहुंचकर परिजनों को समझाया और विभागीय मुआवजे का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। एसके मिश्रा ने बताया कि बृजमोहन नाम का युवक विद्युत संविदा कर्मी की नौकरी पर था। करंट लगने के दौरान विद्युत पोल से गिर गया, जिसका सैफई में उपचार चल रहा था और आज उसका निधन हो गया। इसका हम सभी को दुख है और विभाग की तरफ से संविदा कर्मी को मुआवजे के तौर पर उसके परिवार के लिए 5 लाख रुपए का प्रावधान है। इसके लिए परिजनों को बताया गया है और उनको सहयोग की राशि दिलवाई जाएगी, इसका आश्वासन दिया गया। जनपद इटावा से क्वेश्चंस न्यूज टीम ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है। हाँ, ये मेरा छोटा भाई है। ये सर लाइनमैन में समझा कर्मचारी था। ये लाइन जोड़ रहा था मानेपुर बेकन में और लाइट आने पर इसके करंट लगा है और ये ज़मीन पर गिर के इसके सिर में चोट आई है गहरी, और मैंने इसे सैफई भर्ती किया और ये हाँ सिट डाउन भी लिया इसने और तब भी लाइट आई है, और इसके बावजूद भी ये आपके सामने है जो कुछ भी है ये ख़त्म हो गया। यहाँ पे इनका शव रखा है, क्यों रखा है, क्या मांग है? सर मैंने मांग रखी थी, मैंने कहा मुझे कुछ आश्वासन दो या कुछ पैसे ऐसे दो मुझे, जो उसकी एक बच्ची भी है और एक बिटिया बहू हैगी एक हमारी भाई की, इसलिए मैंने कहा कि 20,000 रुपये दे दो। 20 लाख रुपया। तो इन लोगों ने कुछ सुना नहीं सर मेरी। कितनी देर से आप लोग लगाए हुए जाम लगाए हुए हैं यहाँ पर? 15-20 मिनट हो गया मेरे को लगाए। क्या 1 घंटा हो गया? 1 घंटा होने जा रहा सर। 1 घंटा। अरे बुक कछुआ डिमांड क्या है आप? 20 लाख रुपया। 20 लाख रुपये चाहिए ताकि सर वैसी कोई डिमांड नहीं अपनी बस। एसके मिश्रा। क्या मामला था आज यहाँ पर एक सबको रख के जाम लगा दिया गया, क्या पूरा मामला है? एक्चुअल में 1 जुलाई को जो है एक लड़का हमारा पोल पे कार्य करते समय जो है हमारे यहाँ जो कंपनी थैंक्स पावर है उसके अधीन जो है हमारे यहाँ संविदा कर्मचारी था, वो गिर पड़ा था, चोट आई थी, उसको हम लोगों ने सैफई एडमिट कराया हुआ था और अनफॉर्चुनेटली वो जो है रात को नहीं रहा। तो एक जन आक्रोश होना स्वाभाविक है, जब भी कोई अपना बिछड़ता है हम लोग भी दुखी हैं और उसके परिवार का दुख हमसे अधिक बड़ा है। वो हमारे विद्युत परिवार का सदस्य था और उसी वजह से जो है कुछ मांगों को रखते हुए उनके पारिवारिक जनों ने जाम लगाया था। उनको परिवार का आरोप है कि उसने सिट डाउन लिया था, उसके बावजूद भी विद्युत चालू हो गई। अगर ऐसा कुछ है तो एसडीओ साहब को जांच के लिए हमने बोला हुआ है इसके लिए कि वो पूरा उसका जो है पूरी उसकी जांच करें और अगर कोई दोषी कर्मचारी है तो उस पर निश्चित ही कार्रवाई विभाग द्वारा की जाएगी। आधा घंटा करीब जो है यहाँ पे विभाग द्वारा संविदा कर्मचारी को 5 लाख रुपए प्रावधानित है और उसके लिए कंपनी द्वारा यह अवगत कराया गया कि 5 लाख रुपए जो है उसको बीमित राशि से दिए जाएंगे। मेरे द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि यदि कंपनी बीमित राशि देने में कहीं फेल रहती है तो उसके भुगतान से कटौती करके विभाग द्वारा चेक काट करके उसका भुगतान कर दिया जाएगा। मामला था किन कारणों से ये जाम लगा हुआ था? थाना इगदिल क्षेत्र में एक विद्युत कर्मी था जो संविदा कर्मी था, जिसकी बिजली से मृत्यु हो गई थी। वो 7 दिन सैफई हॉस्पिटल में भर्ती भी रहा, इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई।
यहाँ पे जो बिजली विभाग के एक्शन है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, वो आए थे और जो सरकारी जो लाभ है उनके अनुसार कार्रवाई की गई है। जहाँ तक जाम की समस्या है, हमेशा जो है ना ट्रैफिक चलता रहा सुचारू रूप से, कोई व्यवस्था या कोई कानून व्यवस्था में कोई बाधा नहीं हुई है। कितनी देर तक ये जाम की स्थिति बनी रही? नहीं, कोई स्थिति ज़्यादा खराब नहीं रही, तो चलता रहा वाहन, जो एम्बुलेंस वगैरह है जो सुचारू रूप से चलती रही है। आगे किस आश्वासन पर इनका जाम खोला गया? जो सरकारी अनुदान है, जो विद्युत विभाग द्वारा दिए गए हैं, वो दिए जा रहे हैं।